गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं वित्तीय आवश्यकता एवं स्रोत। ठीक है, हमने परसों भी पढ़े थे जब भी हमारी छुट्टियों से पहले। अब हम दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं वित्तीय आवश्यकता एवं स्रोत। देखो, दीर्घकालीन वित्त, मध्यकालीन वित्त एवं अल्पकालीन वित्त उद्योगों के लिए हम लेते हैं किन किन स्रोतों से? अंशों का निर्गमन करके, ऋण पत्रों का निर्गमन, जन निक्षेप द्वारा, विनियोग प्रन्यास, लाभों का पुनर्विनियोग, केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा, व्यापारिक बैंकों से ऋण लेकर, औद्योगिक वित्त, विशिष्ट औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं, विदेशी पूंजी। ठीक है, इनसे हम दीर्घकालीन लोन प्रदान करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मतलब हम दीर्घकालीन लोन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी मध्यकालीन लोन के बारे में भी हमारे साथ के साथ पढ़ रहे हैं। हमने पूर्वाधिकारी अंश पढ़ लिए, ऋण पत्रों का निर्गमन, बैंक ऋण, जन निक्षेप, ये सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, आज हमारा चलेगा विनियोग प्रन्यास। देखो, विनियोग प्रन्यास जो हमारी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती हैं, ये भी हमें उद्योगों के लिए वित्त प्रदान करती हैं। वित्त की सुविधा मतलब कि लोन की सुविधा प्रदान करती हैं। वित्त मतलब क्या होता है आपका? फाइनेंस या लोन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसे। तो ये भी हमें वित्त की सुविधा प्रदान करती हैं। किस प्रकार से करती हैं? ये अपने शेयर्स एवं डिवेंचर को इशू करती हैं और इशू करने के बाद पूंजी एकत्रित करती हैं, पूंजी प्राप्त करती हैं। ठीक है, फिर उस पूंजी को उद्योगों के लिए, ठीक है, किस प्रकार प्रदान करती हैं? उनके अंश व ऋण पत्रों को खरीद कर वे उस पैसे को उद्योगों में इन्वेस्ट कर देती हैं। समझ में आया? नहीं। देखो, विनियोग प्रन्यास क्या होती है? विनियोग प्रन्यास भी हमारी उद्योगों के लिए लोन फाइनेंस प्रदान करती हैं, वित्त प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार से प्रदान करती हैं? ये अपने अंश और डिवेंचर, ठीक है, निर्गमित करती हैं, अपने अंशों और ऋण पत्रों को निर्गमित करती हैं। फिर उस पूंजी से, ठीक है, जो पूंजी उन्हें प्राप्त हो जाती है उसको वो उद्योग धंधों में विनियोग कर देती है। किस प्रकार के? उनके अंश व ऋण पत्रों को खरीद कर। ठीक है, ये जो कम मूल्य पर, ठीक है, जिससे उनमें से किसी एक के मूल्य में होने वाली कमी से हानि की जोखिम कम हो जाती है। ठीक है, जब हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? उनमें जोखिम कम होने की संभावना रहती है। बहुत सारी हमारे देश में विनियोग प्रन्यास हैं, जैसे टाटा ग्रुप की बहुत सारी शाखाएं हैं। द टाटा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, द इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है इनकी शाखा? बिरला ग्रुप, जेके ग्रुप, डालमिया ग्रुप, बर्ड एंड कंपनी। ठीक है, ये क्या है? आपकी विनियोग प्रन्यास संस्था है। ये उद्योगों के लिए पैसे को वित्त की सुविधा प्रदान करती हैं या उद्योग धंधों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देती हैं। नेक्स्ट है आपका लाभों का पुनर्विनियोग। लाभों का पुनर्विनियोग क्या होता है? जितना भी उद्योग धंधों को लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उस पूरे लाभ को अंशधारियों में न बांट के उसका कुछ हिस्सा बचा लिया जाता है लाभ का, और उसे दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि उनको डबल प्रॉफिट होता है। दोबारा सुन लो, लाभों का पुनर्विनियोग होता है। कंपनी क्या करती है? जितना भी उन्हें लाभ प्राप्त होता है वो उस लाभ को अंशधारियों में बांट देती है। लेकिन अगर हमें पुनर्विनियोग करना है तो पूरा अंशधारियों में न बांट कर उसका कुछ हिस्सा उद्योग संस्थाओं द्वारा बचा लिया जाता है, जो कि दोबारा से उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तकनीकी रूप से ऐसे वित्त प्रबंधन को आंतरिक संस्थाओं द्वारा वित्त प्रबंधन, आय का पृष्ठ विनियोग या संचित लाभ का नीति भी कहा जाता है। ठीक है, आंतरिक साधनों द्वारा वित्त प्रबंधन, आय का पृष्ठ विनियोग या संचित नीति भी कहा जाता है। अब है आपका केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्त सहायता। जो हमारी उद्योग धंधे होते हैं उनको राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। ठीक है, डायरेक्ट रूप से वो सरकार से अनुदान ले सकते हैं, सरकार के अंशों को क्रय कर सकते हैं,
सरकार उनके अंशों को क्रय कर सकती है, ऋण प्रदान कर सकती है उनके लिए, प्रतिभूतियाँ देकर उनकी प्रतिभूतियों को खरीद कर भी सरकार उनको ऋण प्रदान कर सकती है। व्यापारिक बैंकों से ऋण ले सकती हैं। जो हमारी औद्योगिक संस्थाएं होती हैं वो व्यापारिक बैंकों से भी ऋण प्रदान कर सकती है नगद साख के रूप में। ठीक है, अधिक कर्ज के रूप में नगद साख क्या होता है, पूरा पैसा एक साथ न देकर उनके अकाउंट में वो पैसा जमा कर दिया जाता है। जितने पैसे की ज़रूरत होती है उस पैसे को खाते से निकाल लिया जाता है। केवल उसी पैसे पर ब्याज लगता है जितना पैसा उसने अपने खाते से निकाला है। ओवरड्राफ्ट जिसका चालू खाता होता है उसे अधिक कर्ज की सुविधा भी प्रदान होती है। जो हमारे विपत्रों को पट्टे पर भुनाना, विपत्र जो होते हैं हमारे चेक बिल हुंडी, ठीक है हमारे विपत्र होते हैं, इनके लिए डिस्काउंट भी प्रदान करती है। प्रतिभूतियों पर या बिना प्रतिभूतियों के आधार पर भी वो उनको मतलब कि जो हमारी सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी के आधार पर भी लोन प्रदान करती है। अंशों व ऋण पत्रों को खरीदकर उनके शेयर्स और डिवेंचर को परचेज करके, ठीक है, पूंजी प्रदान करती है उन्हें। अंशों व ऋण पत्रों का अभिगोपन करके, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, ठीक है, उनका अभिगोपन करके भी उनको वित्त की सहायता प्रदान करती है। औद्योगिक बैंक भी उद्योगों के लिए दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति ऋण देकर करती है। जो हमारी औद्योगिक बैंक होती हैं जो केवल उद्योगों के लिए ही खोली गई हैं, वो ही उद्योगों के लिए लोन प्रदान करती हैं दीर्घकालीन। ठीक है, बाकी कोई बैंक उद्योगों के लिए दीर्घकालीन वित्त प्रदान नहीं करती। औद्योगिक बैंक ही उद्योगों के लिए दीर्घकालीन लोन प्रदान करती है। विशिष्ट औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं जैसे भारतीय औद्योगिक शाखा एवं निवेश निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, राज्य वित्त निगम लिमिटेड, ये क्या है, ये उद्योगों के लिए पूंजी प्रदान करती हैं। विदेशी पूंजी, विदेशों से भी उद्योगों के लिए पूंजी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे औद्योगिक बैंक। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं। कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, ओके बच्चों।